Hello everyone, how are you all? So students, today we are going to start chapter 7, work and energy. This is the part 1 of this chapter. This is the part 1 video. So children, in this chapter we are going to know about different types of energies, work and force. So let's start the chapter. So the first topic of this chapter is force and work. So children, as we know, in our daily life we do different kinds of activities. For example, closing a door, opening a door, hitting a ball, pulling a card. So all this type of action involve different types of force. So children, a push or पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स. तो व्हाट इज़ फोर्स? जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या फिर उसे पुल करते हैं, तो जब हमारी एनर्जी उसमें लग रही है और जो वर्क हम कर रहे हैं उसको पुश और पुल करने के लिए, इसे हम फोर्स कहते हैं. सो व्हाट इज़ फोर्स? अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल. सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू इन अ फुटबॉल मैच, द बॉल इज़ पुश एज द प्लेयर किक द बॉल. तो इसमें जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है? बॉल को किक करके, उसको पुश करके किक मार रहा है. सो सिमिलरली, जब हम किसी बकेट को, जैसे बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर, जब हम किसी बकेट को, जैसे एज वी कैन से वेल में से अगर हम किसी, अभी हमें बकेट को फिल करना है, तो हम उसमें से उसको पुल करेंगे तभी वो बकेट ऊपर आएगी. या फिर जब हम उसको उठाते भी हैं हाथ से, जो फिल बकेट होती है, तो उसमें हमारी जो फोर्स लगती है, तो हम मतलब उसको पुलिंग कर रहे हैं. सो एज अनदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो वी हैव लाइक होल्डिंग द बुक्स, प्लेइंग विद द रोप. ठीक है, जो हम ये जो रोप से प्ले करते हैं, इसमें भी हम रोप को पुल करते हैं अपनी तरफ. सो इन अ सिंपल वर्ड्स वी कैन से व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और अ पुल. सो चिल्ड्रन, फोर्स कैन नॉट ऑलवेज मेक थिंग्स मूव. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ट्राई टू पुश अ वॉल, द वॉल विल नॉट मूव. क्योंकि अगर आप किसी वॉल को मूव करना चाहेंगे, अगर आप चाहते हो कि कोई वॉल है उसको अगर आप पुश करोगे, लेकिन आप वॉल को पुश नहीं कर सकते. This is when the concept of work comes into picture. So when we use force on an object, the object moves through a distance in the direction of the force applied. तो हम जिस डायरेक्शन में फोर्स को लगाएंगे, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होगा. अंडरस्टूड? अगर हमारे पास एफ के से अगर हमारे पास कोई बॉटल है, अगर हम उस बॉटल को पुश कर रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो हम जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लगाएंगे वो उसी डायरेक्शन में, जैसे बॉल होती है, जब बॉल को हम थ्रो करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसको पुश कर रहे हैं. सो व्हाट हैपन, जिस डायरेक्शन में हम उस बॉल को थ्रो करेंगे वो बॉल उसी डायरेक्शन में जाती है. सो साइंटिफिकली स्पीकिंग चिल्ड्रन, द वर्क इज़ नॉट डन इफ़ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव. आपका वर्क तब तक नहीं डन होता है जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करे. सो हाउएवर स्ट्रॉन्गर फोर्स मे बी अप्लाइड. तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स को लगाने की ज़रूरत है. सो इन द एग्जाम्पल, एज यू कैन सी, सम वन पुशेज अ वॉल, ही और शी अप्लाइज द फोर्स बट वर्क इज़ नॉट डन. ठीक है, अगर आप किसी वॉल को पुश कर रहे हो, अगर वो आगे की तरफ मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब वर्क इज़ नॉट डन. So there are so many examples like work is not done is a child is holding a pile of books. अगर आप जब किसी बुक्स को उठाते हो और नहीं उठा पाते हो, तो आप अपना जो फोर्स लगा रहे हो, लेकिन आपके पास जितनी एनर्जी है आप उसी के अकॉर्डिंग तो फोर्स लगा सकते हैं. सो जब आप जब स्किपिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो ऑल दिस थिंग नीड्स पुश एंड पुल. आप जब लिखते हो तभी तो आप अपने हैंड्स को पुश कर रहे हो टू राइट द थिंग्स, टू कलर द थिंग्स. जब आप रनिंग कर रहे हो तभी तो आप अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हो. व्हेन यू स्क्वीज़ अ लेमन, जब हम लेमन को स्क्वीज़ करते हैं तब उसमें भी तो हमारी फोर्स लगती है. ठीक है, इट हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो. सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन व्हाट इज़ फोर्स. Let's start the next topic, energy. So children, work and energy are closely related to each other. Energy is the ability or capability to do the work. जो energy होती है वो capability और ability होती है किसी भी work को करने के लिए. So we all need energy to do the work. Without energy we cannot do any work. और हम अपनी कैपेबिलिटी और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वर्क कर सकते हैं. अगर आप में मैं कहूँ आपके पास जितनी एनर्जी है, आप उतनी ही एनर्जी से चीज़ों को कर सकते हैं और वही वर्क आप कर सकते हैं जितनी आप में एनर्जी है. सो देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स.
द एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फूड, यस, जो भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं उस फूड को कंज्यूम करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं टू डू द वर्क. So next is sources of energy. See, there are two types of energy, children, sources of energy. First one is renewable sources of energy and second is non-renewable sources of energy. So what is renewable and non-renewable sources of energy? So let's start it. So the sources of energy that can be renewed or replenished over a long period of time. तो ऐसी type of energy, ऐसी source of energy मतलब ऐसी energy जो हमें मिलती है, ठीक है, जो रिन्यू हो सकती है यानी कि हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो अनलिमिटेड है, हमें बार बार मिल सकती है, ठीक है, और रीफिल हो सकती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इस टाइप की एनर्जी को हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो व्हाट आर द कौन कौन सी सोर्सेज ऑफ एनर्जी आएगी हमारे इसमें जो रिन्यूएबल हो सकती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो दीज टाइप ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ये हमें बार बार मिल सकती है, इसके सोर्सेज ख़त्म नहीं होते, ये अनलिमिटेड है हमारे अर्थ पे, ठीक है. सो हम इसको वी कैन यूज़ अगेन एंड अगेन इन अनलिमिटेड अमाउंट. देन वी हैव non-renewable sources of energy. So the energy sources that are present in limited quantity, yes, ऐसी energy जो limited amount और limited quantity में हमारे nature में present है and will not last for a long time, और हम इसको बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी कम इन द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसको जो लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में प्रेजेंट है, हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस चिल्ड्रन, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो हमारे अर्थ में एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि इनको बनने के लिए, क्योंकि जो विंड है, सन से जो लाइट आ रही है, हमारे अर्थ से जो हमें जियोथर्मल एनर्जी मिल रही है, हाइड्रो एनर्जी जो हमें वाटर से मिल रही है, हमारे ऑलरेडी अर्थ में प्रेजेंट है और बहुत अच्छे अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और ये हमें ईजिली मिल भी जाता है. बट जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस है चिल्ड्रन, इनको बनने में 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी कि ये ऑलरेडी लिमिटेड अमाउंट में है. इनको हम बहुत ज़्यादा अगर कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे अगेन एंड अगेन, तो ये एक इनका जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और इनको बनने में बहुत टाइम लगता है. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस को बनने में अराउंड 1000 ईयर्स लग जाते हैं. तो इसलिए इन एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. सो क्लियर चिल्ड्रन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Then we have law of conversion of energy. See, what is the law for the conversion of energy? So the law of conversion of energy states that जो law है हमारा, जो conversion energy का क्या कहता है कि जो energy है, the energy can neither be created nor can be destroyed. तो जो energy है ना तो हम उसको create कर सकते, यानी कि energy को हम बना नहीं सकते और ना ही उसको destroy कर सकते हैं. It only gets converted from one form to another. Yes, जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है one energy to another energy. जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारे को दूसरी एनर्जी टाइप मिलेगी, यानी कि एक एनर्जी को ही आप यूज़ करके दूसरी एनर्जी बना सकते हैं. हम कोई भी एनर्जी को खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, हम किसी और एनर्जी को यूज़ करके ही दूसरी एनर्जी को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. सो हम कोई भी एनर्जी को खुद क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते. एक एनर्जी से ही दूसरी एनर्जी बनती है. Understand clear? So if we have one few example here. For example, when we use electrical energy, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम देखें तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करते हैं टू लाइट अ बल्ब. सो द इलेक्ट्रिक एनर्जी डज नॉट गेट डिस्ट्रॉय. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी बना रही है, जिसको कहेंगे हम लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करके हमने लाइट एनर्जी बनाया और हीट एनर्जी बनाया. कैसे? जब हम इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी डिवाइस, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, जब हम उसको चलाते हैं एनर्जी, उसकी एनर्जी से, जैसे हमने लाइट जलाया, फ़ैन जलाया, ठीक है, तो हम जैसे कोई बल्ब है, तो बल्ब हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करके इस बल्ब को चलाया, फिर बल्ब से हमें लाइट एनर्जी मिली, ठीक है, उससे हमें हीट एनर्जी भी मिल रही है.
Clear? So there are many such examples, children, to where we can observe change of one form of energy to another. So it is very clear, जो एनर्जी होती है हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम किसी एनर्जी को ही यूज़ करके दूसरी एनर्जी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, क्योंकि जो फूड के अंदर एनर्जी है, ठीक है, फूड ऑल्सो हैव एनर्जीज, जो फूड्स हम खा रहे हैं उसमें भी एनर्जी है, और जो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी इसको जनरेट करती है. सो फूड की एनर्जी हमारे अंदर आई, फिर उस एनर्जी से हमारी बॉडी में एनर्जी बनी, फिर उस एनर्जी से हम वी कैन डू लॉट्स ऑफ वर्क, तो हम उस एनर्जी को फिर दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सो इज़ इट क्लियर ऑल ऑफ यू? So children, we have this much only in this chapter. So next topic we will cover in the next video. So take care and keep watching the videos. Bye bye. Take care.